रत्नाकर जी, मसला वही आप मेवात के एरिया में चले जाओ भाई। ठीक है भैया, रुको। अरे मेवात काहे को जाएंगे यार, मैं कुदरकी की बात कर रहा हूं मुरादाबाद में। मेवात छोड़ो, कुदरकी जाके देखो। अभी रुक जाओ, अब रुको भाई, रुक जाओ। रत्नाकर सिंह जी, मेरा प्रश्न वही, आप अच्छा नहीं बोल सकते तो मौन हो जाइए। नहीं, ये कोई चुनावी कॉन्फ्रेंस तो है नहीं, मंदिर बन रहा है। अच्छा नहीं बोल सकते, पेट में दर्द है, कुंठा है, अंदर जलन है, एसिड बन रहा है, एंटासिड खा के चुप सो जाइए, मत बोलिए। 22 तारीख के बाद उठिए, मत देखिए आंखों से। लेकिन यह इजाजत देश नहीं दे सकता कि आप देश से वोट भी लें और ऐसा भी कहें कि राम क्या खाता था और मंदिर जाने से रोटी मिलेगी, करोड़ों रुपया लग रहा है मंदिर में। यह सवाल आप उठाएं और फिर कहें हमको सत्ता दो। जिन्होंने अपने घर अरबों के बनवा लिए, घर में ऐसे ऐसे घर बनवा लिए रत्नाकर भाई, जहां जहाज उतार, हेलीकॉप्टर उतर जाता है, क्या वो भगवान राम के मंदिर में सवाल उठा रहे हैं, और वो भी माइक से। रत्नाकर सिंह जी बताइए, और मैं घड़ी देख के 3 मिनट आपको पूरे दूंगा, ठीक, घड़ी देख के, ताकि सब आपका वो दूर हो जाए संशय। 3 मिनट दिए, 5:29 हुए, बोलो 3 मिनट तक जी। अमिताभ जी, पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा मैं स्पष्ट रूप से कि जितेंद्र आव्हाड जी एक महाराष्ट्रियन है, और महाराष्ट्रियन लोगों की हिंदी थोड़ी तंग होती है। जहाँ की मैं जानता हूँ, बहुत करीबी इन लोगों से मिलता हूँ, और हिंदी वो किस तरह से बात करते हैं, बहुत तंग होती है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अभी खेमचंद शर्मा जी कह रहे थे उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, लेकिन इस्तीफा ले लेना चाहिए ये तो कहते रहे थे कि अगर इस तरह का कोई आचरण करता, कोई बात करता तो इस्तीफा लेना चाहिए। मैं आज मांग कह रहा हूँ, अब मुझे 3 मिनट दिया गया है, उसमें से ये अगर टीका टिप्पणी नहीं, आपकी आवाज जा रही है, केवल आपकी आवाज जा रही है, आप अपनी बात बोलते रहिए, आपकी बात जा रही है जी। मैं खेमचंद शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, नहीं उनसे मत पूछो, अपनी बात बोलो। उनसे पूछोगे तो वो जवाब देंगे। बिल्कुल वही आचरण की ही बात है जी जी, वही आचरण की ही बात है। ये मोहन यादव का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? जो मोहन यादव जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने क्या कहा था सीता माता के लिए? उन्होंने सीता माता के लिए कहा था कि सीता माता ने आत्महत्या किया था, वो जमीन में समाई नहीं थी, उन्होंने आत्महत्या किया था। तो भैया आप तो धर्म के विरुद्ध आचरण करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, बात करने के लिए इस्तीफा ले लो उनसे। आप ही के पूर्व गृह मंत्री जो है राजस्थान के गुलाबचंद कटारिया ने क्या कहा था कि रावण ने कोई अपराध नहीं किया था सीता माता का अपहरण करके, क्योंकि उसने छुआ नहीं था उनको। तो ये किस तरह का मनोवृत्ति आप लोग पाल के रखे हैं? पहले उनसे इस्तीफा लेकर के दिखला दीजिए, उसके बाद कहिए मेरे से। मैं 2 चीज कहूंगा, सिर्फ शंकराचार्य के बारे में जरूर कहूंगा, क्योंकि राम मंदिर से संबंधित है और ये चर्चा बयानबाजी पे ही है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं राम मंदिर में जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है वो मोदी जी के हाथों हो रहा है, और मैं वहां क्या करूंगा? बैठ करके ताली बजाऊंगा। धर्म का कार्य शंकराचार्य लोग नहीं करेंगे, राजनीतिक लोग करेंगे, तो मैं उसमें जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। दूसरी चीज, मैं मुक्तेश्वर महाराज का, मैं वो भी शंकराचार्य, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस राम मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है उसका राजनीतिकरण हो रहा है। यह धार्मिक उत्सव है, यह देश के लोगों का उत्सव है, यह कोई राजनीतिक उत्सव नहीं है और राजनीतिक मंच नहीं है। ये शंकराचार्य लोगों ने, अब ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि क्या शंकराचार्य लोगों को वो राम विरोधी कहेंगे? क्या शंकराचार्य लोगों को वो धर्म विरोधी कहेंगे? हम पूछ रहे हैं अगर कि जो 1949 में जो प्रकट हुई मूर्ति, उस मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, तो हमको जो है मूर्ख बनाने की कवायद की जा रही है। आप कह रहे हैं कि ये कौन सा मूर्खता भरा प्रश्न है? अरे हम तो जनभावना को पूछेंगे आपसे कि वो जब प्रकट हुई मूर्ति है उसको आप जो है गर्भगृह में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? और तीसरी चीज कहूंगा मैं, अभी वो आऊंगा MIM के ओवैसी जी के बयान पे। देखिए, जिस प्रकार धार्मिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसी प्रकार धार्मिक पार्टी है MIM, और ये एक दूसरे को भड़काऊ बयान देते रहते हैं, डराने की राजनीति करते हैं अपने समुदाय को, ताकि राजनीति। अब रोक दीजिए रत्नाकर सिंह की आवाज, 3 मिनट हो गए, अब रोक दीजिए आवाज, बिल्कुल रोक दीजिए। रत्नाकर सिंह, अब नाराज होने का हक गया, बात 3 मिनट निर्विवाद बोल लिया, अब नहीं, अब इनकी आवाज रोक दीजिए, आगे आवाज। 2-3 चीजें हैं जो समझना चाहिए कांग्रेस को। 413 से 44 पर आ गई, लेकिन समझ नहीं आई। मैं इसीलिए कहता हूं दिमाग, अभी रुक जाओ भाई,
दिमागी बुखार है। निश्चलानंद जी की बात हो रही है, मैं निश्चलानंद जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन कांग्रेस को इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उसकी जानकारी कमजोर है। 11,440 वोट से न खेलो, झुलस जाओगे बाबू। ये 11,440 वोट है। जिन लोगों को रावत साहब को, अरे रुक जाओ भैया, बीच में मत बोलो। रावत साहब को शायद पता हो, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज को दीक्षा दिलाई थी करपात्री जी महाराज ने। कांग्रेस में खड़गे जी को भी नहीं पता होगा ये, ठीक, करपात्री जी महाराज ने। और ये उनके वो शिष्य थे निश्चलानंद जी महाराज, जिन्होंने जब काशी विश्वनाथ में एक दलित गया था तो करपात्री जी और निश्चलानंद जी दोनों ने कहा था काशी विश्वनाथ का मंदिर अपवित्र हो गया, अब मैं यहां कभी दर्शन नहीं करूंगा। क्या आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? मैं इसीलिए कहता 11,440 वोट नंगे हाथ से काहे छूते हो, बाद में पलट जाते हो। अच्छा हम कह रहे मोहन यादव ने, नहीं अब नहीं, रत्नाकर अब नहीं, मोहन यादव ने, सुरेश यादव ने, रामकृपाल यादव ने, जितनों ने बयान दिए भाजपाइयों ने, उनके बयान देने से दिग्विजय सिंह जो सवाल उठा रहे हैं, हरिप्रसाद जो बोल रहे हैं, उससे कांग्रेस के नुकसान की भरपाई हो जाए तो उनके बयानों का हनुमान चालीसा की तरह जाप करो। मैं आपके भले की बात कह रहा, आप हम ही से नाराज हो रहे हो, करे ऐसी बात क्यों कह दी, वैसी बात क्यों कह दी? भैया देख तो लो कहां खड़े हो महाराज। और जो बात कह रहे कि दिग्विजय सिंह के सवाल को ऐसा कैसे हल्का बता दिया, पब्लिक डोमेन में यह जानकारी है। गर्भगृह में 2 मूर्तियां रहेंगी, ट्रस्ट की तरफ से ऑफिशियली यह जानकारी पब्लिक डोमेन में आज से नहीं महीनों से है। एक चल मूर्ति होगी, एक अचल मूर्ति होगी। अचल मूर्ति को हम, चल मूर्ति को हम उत्सव मूर्ति बोलते हैं हिंदू धर्म विधान में। यह बात तो पब्लिक डोमेन में है, फिर इस सवाल को शरारतपूर्ण क्यों नहीं कहेंगे? नाराज हो जाएंगे। और जो बात उन्होंने कही रत्नाकर जी ने, उस पर मैं एक बात कह के फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, आज बस इधर ज्यादा लंबी हो गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्रियन को हिंदी नहीं आती। मैं एक चुनौती देता हूं जितेंद्र को, इसी भाषा में, उन्हें तो हिंदी आती नहीं। खेमचंद जी, जितेंद्र को हिंदी नहीं आती कांग्रेस के मुताबिक, चूंकि कांग्रेस उनके गोतिया है, मतलब रिश्तेदार है, इस वक्त एक ही अलायंस में है। तो ऐसे ही कि पवार की, शरद पवार क्या खाता है, शरद पवार क्या पीता है, ऐसा बोल दें, हम मान लेंगे उनको हिंदी नहीं आती। खेमचंद जी ठीक है, ये तो शरद पवार में तो उन्होंने राम के लिए बोल दिया, पवार तो राम नहीं है, चलो पवार के लिए बोल दें। खेमचंद जी ठीक है, भाई शरद पवार तो बुजुर्ग आदमी है, वो राहुल गांधी के लिए बोल दें। हाँ राहुल गांधी के लिए बोल दें, वो तो चलो अभी कहां जाता है, हाँ क्यों करता है, कैसे खड़ा होता है, क्या बोलता है, बुजुर्ग आदमी के चलो मान लिया कि नहीं बोल पाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी के लिए बोल दें, नहीं बोल पाएंगे। वो तो एक ही उम्र के हैं दोनों। इस तरीके से हमें नहीं डिफेंड करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं रत्नाकर भाई से अनुरोध करना चाहूंगा, वो अच्छे प्रवक्ता हैं, कि शंकराचार्य मत बोलो, पूजनीय शंकराचार्य, वो हमारे समाज के हिंदुओं के हेड होते हैं। आप शंकराचार्य इस तरीके से बोल रहे हैं, ये भी एरोगेंस, परम पूज्य होते हैं और हम उनको डिफेम नहीं कर सकते और ना ही उनकी चीजों पे हम सवाल उठा सकते। और उन्होंने क्या कहा, समग्र रूप से राजनीतिकरण हो रहा है। तो क्या राजनीतिकरण एक तरफा हो रहा है? क्या ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, राम के भोजन पे सवाल उठाए जा रहे हैं, मंदिर पे सवाल उठाए जा रहे हैं, वहां पे स्कूल बनवाने की बात हो रही है, पार्क बनवाने की बात हो रही है, क्या ये राजनीति नहीं है? तो उसको समग्र रूप से समझो। उन्होंने क्या बोला है? दूसरा उन्होंने बोला है कि मुख्य यजमान जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो शंकराचार्य जी ठीक है, तो वहां पे वो मुख्य यजमान के तौर पे नहीं है, तो इसलिए वो नहीं आ रहे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात आप ये भी दिखाता है कि कांग्रेस संकुचित मानसिकता के साथ चल रही है। वो धर्मगुरुओं को भी नहीं बकसती, वो धर्मगुरुओं को भी कंट्रोवर्सी में फैस करना चाहती है। वो धर्मगुरुओं, खेमचंद जी रोकूंगा, खेमचंद जी, रत्नाकर जी, दोनों को रोकूंगा। मैं रावत साहब के पास चलूंगा। एक और चीज उठा दूं ताकि जनता को आनंद आए, उसको लगे कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी किया अग्निहोत्री ने। रावत जी, मेरे साथ दोष ये है कि मुझे पुरानी चीजें स्मृति के आधार पर याद रहती हैं। ये पुरखों का कुछ आशीर्वाद है क्या? मुझे गूगल नहीं देखना पड़ता ना कागज। क्या जिस अलायंस का नेतृत्व तो कांग्रेस कर रही है, उस अलायंस का उत्तर प्रदेश में ड्राइवर है समाजवादी पार्टी, मुखिया, ठीक।
अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे, मेरी बात को धैर्य से सुन लीजिएगा फिर जवाब देंगे, और कांग्रेस भी इसको सुन ही रही है तो मनन करेगी कि कहां फंस गए आके, हैं ना बोलते ना बवाल में फंसते। तो रत्नाकर भाई ने कहा मुक्तेश्वर आनंद उनका नाम है पूरा, स्वरूपानंद जी के शिष्य थे, अब शंकराचार्य हो गए। ठीक, हमारे ऊपर उनकी बड़ी कृपा है, स्वरूपानंद जी महाराज की भी और इनकी भी। बनारस में इनको और भटकों को गिरा गिरा के लाठियों से, कुंदों से, बंदूकों के घायल किया गया। अकेले अमिताभ अग्निहोत्री थे जो इनके लिए लड़े थे, अकेले। सबके मुंह में दही जम गया था। कांग्रेस अभी राहुल गांधी कह दे कि मैं अखिलेश यादव की निंदा करता हूं, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य महाराज को काशी की सड़कों पर गिरा गिरा के सन्यासियों को मारा था लट्ठों से और दुनाली राइफल के कुंदों से, कह सकते हैं रावत जी? या ये तब भी वो शंकराचार्य के प्रतिनिधि तो थे ही, छोटे संत तब भी नहीं थे, स्वरूपानंद जी महाराज के उत्तराधिकारी तब भी थे वो। क्या ये बोल सकते हैं कि अखिलेश यादव ने पाप किया था? या आप किसी बड़ी मस्जिद के इमाम को ऐसे सड़क पर गिरा मार सकते हैं, वो साहस जुटा सकते हैं? नहीं ना। तो शंकराचार्य के प्रतिनिधि को क्यों मारा, जो आज हमारा माननीय शंकराचार्य है? रावत साहब किस गली से भागेंगे? अमिताभ जी, वो हमने रोते हुए उनका इंटरव्यू किया ऐसे ही चैनल पर, रो रहे थे अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज। राजनेताओं का कंठ सूख गया था हमारे डर के, क्या बात करेंगे हमसे? और अब साहस हो तो राहुल गांधी बोल दे। अभी मुक्तेश्वरानंद नहीं भूले होंगे, उनको याद है कैसे छोटे छोटे बच्चे, बटुक जानते हैं, छोटे सन्यासी, गिरा गिरा के उनको मारा गया। किस मुंह से बोलेंगे? ये भारत है। रावत जी, राजनीति किस स्तर पर आके खड़ी होगी भाई? अमिताभ जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये आंखों देखा हाल है। और उस समय हम लोग भी उस एजिटेशन में जाने वाले थे, लेकिन जब ये हालात स्थिति इतनी खराब हो गई तो फिर हम यहाँ पर दिल्ली में रुक गए। ये सच है, रत्नाकर जी याद तो दिला रहे हैं शंकराचार्यों की, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे पूजनीय हैं। और उनको मैं एक और चीज याद दिला दूं अमिताभ जी, करपात्री महाराज जी के ऊपर 70 साधु उस समय गोली के शिकार हुए थे, तो उस समय भी तो कांग्रेस ही थी ना, इंदिरा जी उस समय शंकराचार्य जी याद नहीं आए, उस समय उसको आप उस समय साधु याद नहीं आए आप लोगों को। आपका तो हिंदू धर्म के साथ कोई दूर दूर का नाता ही नहीं है, आप तो सिर्फ वोटों की राजनीति का गेम खेलते हो सिर्फ, इसलिए आप उनको डिफेंड कर रहे हो कि ठीक है भाई हम तो उनके साथ हैं, कहीं वो नाराज न हो जाए महाराष्ट्र में। इसलिए रत्नाकर जी, आज जो दयनीय स्थिति बनी थी ना देश आजादी के बाद में, उसके जिम्मेवार आप लोग ही हैं। आप लोगों ने हिंदू धर्म को ऐसा हाशिए पे लाके खड़ा किया था कि आप ने मंदिरों को अपने अंदर कर लिया टेक ओवर, और उस पैसे से आप हज सब्सिडी देते थे, वैष्णो देवी के मंदिर से आप जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट कर रहे थे। आपने मंदिरों के डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं दिया, आपने तो वो स्थिति करके रखी थी। जब गौ हत्या के लिए आंदोलन किया उन्हीं शंकराचार्यों ने, तो आपने उन पर गोली चलवाई थी। और आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने ये कहा, निशिलानंद जी ने, तो इसलिए आपको कम से कम अपने आप को ध्यान में अपने आप को रखना होगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि आपने हिंदू के साथ क्या किया है। मैं मुफ्ती ओसामा नदवी के पास चलूं उससे पहले एक बात और कह दूं, निशिलानंद जी महाराज, पूज्य निशिलानंद जी महाराज जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उनके गुरु जिनके वो शिष्य हैं करपात्री जी महाराज, ब्रह्मलीन करपात्री जी महाराज, जब गोली चलाई गई थी इंदिरा जी के शासन में पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के बाहर से, तो उस समय के जो लोग चश्मदीद हैं, उनमें कुछ लोग जीवित हैं पत्रकार, उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं कि सड़क पर साधुओं की रक्त रंजित देह कैसे पड़ी थी, लिखा है। और मैं याद दिला दूं कांग्रेस की मेमोरी को, राहुल गांधी की कांग्रेस को, खड़गे जी को शायद याद हो लेकिन राहुल गांधी को नहीं याद होगा, प्रियंका जी को। गोपाष्टमी का दिन था रावत जी, जिस दिन गोली चली थी संतों पर, इन्हीं निशिलानंद जी के गुरुजी महाराज करपात्री जी महाराज ने हाथ पर जल लेकर कहा था कि मैं श्राप देता हूं कांग्रेस को। और क्या कहा था मैं उसको यहां नहीं दोहराना चाहता। वो निशिलानंद जी के गुरुजी थे,
कितने साधु मार दिए गए, वैसी घटना कभी नहीं हुई देश में। हिंदुस्तान में साधु मार दिए जाए, और वो भी कहां? संसद के बाहर। कोई बीहड़ में कोई चोर उचक्का मार दे, समझ में आती बात? हमारे इस देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस के लोग संसद के बाहर हमारे संतों को मार डाले। क्या ये दृश्य नहीं देखा देश ने? क्या करपात्री जी महाराज ने क्षुब्ध होकर शापित नहीं किया कांग्रेस को? मित्र, कहां तक सियोगे? जगह जगह से चादर फट रही है, कहां तक सियोगे?